और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है पुणे से। पुणे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर हमला किया। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। नए किरदार चेहरे बदल के आते जा रहे हैं, लेकिन काम वही पुराना चल रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में आज अमित शाह जी की रैली हुई और अमित शाह जी ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार पे जमकर अपनी भड़ास निकाली कि महाविकास आघाड़ी जो है वो चुनाव हारने जा रही है, जो कि महाराष्ट्र में चुनाव अभी आने वाला है, और जो महायुति है वो चुनाव जीतने वाली है। अब महायुति में कौन सी पार्टी है? एक पार्टी है बीजेपी, दूसरी है शिंदे की शिवसेना और तीसरी है अजित पवार की एनसीपी। अब सीट शेयरिंग कैसे होगी इनके बीच ये तो नहीं पता। सामने है महाविकास आघाड़ी, उसमें कांग्रेस है, शिवसेना है उद्धव ठाकरे गुट की, और तीसरी है एनसीपी शरद पवार की। तो ये तीन है महाविकास आघाड़ी में, दूसरे भी कई दल है लेकिन मेन ये तीन है। अब इसमें आपको जानना है कि जीतेगा कौन। तो लोकसभा के इलेक्शन में तो सीधा महाविकास आघाड़ी ने बीजेपी एनडीए को झटका दिया और 30 सीटें एमवीए ने जीती और सामने एनडीए ने 18 सीटें जीती। लेकिन हाल ही में हुए एमएलसी चुनाव में बीजेपी स्वीप कर गई। एमएलसी चुनाव में महायुति के 11 में से 9 एमएलसी चुन के आए। कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसकी वजह से कांग्रेस का एमएलसी नहीं बन पाया और वो क्रॉस वोटिंग का फायदा अजित पवार की एनसीपी को हुआ। अमित शाह जी ने उद्धव ठाकरे पे डायरेक्ट निशाना साधा और उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे औरंगजेब का जो फैन क्लब है उसे आगे बढ़ा रहे हैं, और आगे कहा कि शरद पवार करप्टेड नेता है। यहाँ पे आपको जानना होगा कि अजित पवार पे बहुत सारे घोटालों का आरोप था और ईडी और सीबीआई अजित पवार के पीछे थी। लेकिन अजित पवार जैसे ही एनडीए में गए वैसे ही ईडी और सीबीआई ने उनका केस तो क्लोज नहीं किया, लेकिन अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल को अपने केसेस में राहत मिली। तो ये कैसे हो सका है? इलेक्शन से पहले आप कहते हो कि अजित पवार एक करप्टेड नेता है और इलेक्शन के बाद वो जैसे ही बीजेपी के साथ अलायंस में आते हैं वो साफ होके निकल जाते हैं। महाराष्ट्र में जो महायुति अलायंस है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कोई भी सीएम कैंडिडेट की घोषणा नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट महायुति और महाविकास आघाड़ी की फाइट होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके पास कोई भी अच्छा सीएम फेस नहीं है। आप अगर सीएम शिंदे को देखोगे तो वो कुछ इतने लोकप्रिय का नेता नहीं है जितना कि उद्धव ठाकरे है महाविकास आघाड़ी में, और शरद पवार है। कांग्रेस के पास तो कोई चेहरा ही नहीं। दूसरा है फडणवीस और अजित पवार। अजित पवार तो सीएम की रेस में ही नहीं है। फडणवीस हो सकते हैं सीएम अगर महायुति की सरकार बनती है। यहाँ पे उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, लोकसभा के चुनाव में लोगों ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ही वोट किया। ये हमको बताता है कि पिताजी के बाद बेटे को ही लोग चुनते हैं और बेटे को ही उनका उत्तराधिकारी मानते हैं, ना कि सीएम शिंदे को किसी ने वोट किया। सीएम शिंदे ने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी लोगों ने उद्धव ठाकरे को ही वोट किया और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ही शिवसेना माना। वैसा ही एनसीपी के साथ हुआ। शरद पवार की एनसीपी को ही लोगों ने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया और अजित पवार की एनसीपी को नकार दिया। उद्धव ठाकरे ने अपने एक बयान में ये भी कह दिया कि मैं मुंबई को अडानी सिटी नहीं बनने दूंगा। उद्धव ठाकरे भी फुल ऑन चुनावी मोड में है और एनसीपी के शरद पवार भी। कांग्रेस अभी भी सोई हुई है क्योंकि कांग्रेस में अभी भी अंदर की लड़ाई खत्म ही नहीं हुई। तो कांग्रेस को यहाँ पे कम सीटें लेनी चाहिए और शरद पवार और उद्धव ठाकरे को ज्यादा सीटें देनी चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी जो है, उनका जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है महाराष्ट्र में। वहीं पे आप उत्तर प्रदेश में देखोगे तो योगी सरकार का फैसला था कि कांवड़ यात्रा में मुजफ्फरनगर में जितनी भी दुकानें हैं उनको अपना नाम लिखना होगा। बहुत सारे दुकानदार ने मोहब्बत की दुकान लिख दिया और वहां पे राहुल गांधी जी की फोटो भी लगा दी और अपना खुद का नाम भी लिख दिया, और ये करके सीधा कांग्रेस का सपोर्ट किया और राहुल गांधी का भी सपोर्ट किया। महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।